हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, डाइट प्राचार्य जो कुशीनगर के हैं उनकी तरफ से यह एक सूचना आई है। कुछ निर्देश हैं जो कार्य करने हैं आप डीएलएड प्रशिक्षुओं को, या खासतौर पर डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए ये क्या निर्देश हैं, कैसे काम करने हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी। तो आप बने रहिए पूरी वीडियो मेरे साथ। और देखिए क्या काम करना है मैं आपको अब जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले दीक्षा ऐप के बारे में आप सब जानते होंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से दीक्षा ऐप प्रोवाइड किया गया है कि आप सभी इसे डाउनलोड करिए। सबके पास ये होना चाहिए, सभी टीचर्स के पास। और यह इस पर काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। या एजुकेशन में हर हमेशा कुछ नया सीखने के लिए, अपनी कोई रिकॉर्ड्स भेजने के लिए, इन सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो यह अब दीक्षा ऐप स्टूडेंट्स को भी, उनके मोबाइल में भी, उनके पेरेंट्स के मोबाइल में भी इसे इंस्टॉल कराना है और इसके यूज के करने के लिए इनको प्रेरित भी करना है। ठीक, तो एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्या लिखा हुआ है इस जो लेटर आया हुआ है वहाँ से। उसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ के पत्रांक यहाँ से आया हुआ है। दिनांक 1 दिसंबर 2020 को यह आया। द्वारा दीक्षा ऐप के अनुप्रयोग, मतलब दीक्षा ऐप का लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, संवर्धन ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इंस्टॉल करें। हेतु प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु को द्वारा, मतलब जो भी आप डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा 25 छात्रों को या उनके पेरेंट्स को, वही अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करवाने और प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के संबंध में निर्देश प्रदान किया गया है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो आप प्रशिक्षु हैं, आप प्रशिक्षु जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को और या उनके पेरेंट्स जिनके पास भी मोबाइल है, उनके मोबाइल में आप दीक्षा ऐप उनको डाउनलोड करवाएंगे और उनका कैसे भी यूज करें यह आप उनको सिखाएंगे और उसके लिए उनको अवेयर भी करेंगे कि कैसे ये फ़ायदेमंद है दीक्षा ऐप उनके लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने इन 25 विद्यार्थियों को या उनके पेरेंट्स को कराया है ये चीज़, दीक्षा ऐप इंस्टॉल कराया, उसको प्रेरित किया है, यह रिकॉर्ड आपको अपने कॉलेज में जमा करना है और यह आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा वहाँ अपने कॉलेज में भेज सकते हैं। तो कैसे आपको करना है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, अतः आप सभी निर्देशित किया जाता है कि दीक्षा ऐप के अनुप्रयोग संवर्धन हेतु प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना निर्धारित एक्सेल सीट फॉर्मेट में बनाते हुए 7/12/20 तक अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह तो खैर दिया गया है कि जो आपके टीचर हैं, जो आपके विद्यालय के ये काम देखते हैं, वे उनके लिए है। तो आपको उनके पास भेजना है, वे इसको आगे सेंड करेंगे। तो देखिए, इसमें एक्सेल सीट पर ना यह एक प्रारूप बनाना है। ठीक, और इसमें 25 विद्यार्थियों का डिटेल लिखना है। अब यह प्रारूप बनाने के लिए आपको ज़रूरत किसकी है? 2 चीज़ों की। पहली, आपको दीक्षा ऐप के बारे में जानना होगा। ठीक, तो हमें लगता है सबके सब जानते होंगे, दीक्षा ऐप तो सबको डाउनलोड पहले भी पिछले साल ही करा दिया गया था, तो आप सब जानते हैं। दूसरी ज़रूरत है आपको एक्सेल सीट पर इसको बनाने की और बनाने के बाद इसको सेंड करने की। तो देखिए, एक्सेल सीट ना आप लैपटॉप से भी बना सकते हैं एमएस एक्सेल पे, या अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन पर भी आप गूगल ऐप, जहाँ से ऐप डाउनलोड होते हैं ना, वहाँ गूगल ऐप पे जाकर और फिर प्ले स्टोर, गूगल ऐप में सॉरी प्ले स्टोर पर जाकर और आप वहाँ पे एक्सेल अगर टाइप करेंगे ना जब एक्सेल, तो आपको ढेर सारे एक्सेल के प्रारूप मिल जाएंगे। तो आप उसमें से कोई भी ऐप ले लीजिए, जैसे एक्सेल रीडर और एडिटर ले सकते हैं, और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और इस पर आप इसको बना सकते हैं। ठीक, अब कैसे बनाएंगे आप, इसको मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको लैपटॉप पे बता रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही करना है उस पे भी, मतलब फ़ोन पे भी आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल बहुत ईजी है। फ़ोन पे तो वो लैपटॉप से भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैं शुरुआत करती हूँ आप अपने लैपटॉप पे आपको बताने के लिए। तो ठीक, अगर आप लैपटॉप पे बना रहे हैं तो सबसे पहले आप जाएंगे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स पे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे एक्सेल। ठीक, मेरे लैपटॉप में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और हम इसमें आ जाएंगे। अब ऐसे हमारे रॉ और कॉलम खुल जाते हैं। ठीक, ऐसे ही खुल जाएंगे जब आप उसमें मोबाइल पर करेंगे। मोबाइल पर आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस ऐप पे आप जाएंगे, ओपन करेंगे तो ऐसे
कॉलम, रॉ और कॉलम खुल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो लिखना है वह है क्रमांक। ठीक, देखिए सबसे पहले क्रमांक। क्रमांक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 25 स्टूडेंट्स के बारे में है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्रमांक। ठीक, और इसमें क्रमांक में यहाँ से आप 1, नीचे फिर 1, ठीक, दूसरे में 2। मैं हिंदी में लिख रही हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में ना लिखिएगा, मेरा भी हिंदी में लिख रही हूँ। ठीक, दूसरा प्रशिक्षु का नाम। प्रशिक्षु के नाम में आप हाँ, प्रशिक्षु का नाम। प्रशिक्षु के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक, और इसके साथ ही जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा कॉलम को, और फिर आप अगले में लिखेंगे प्रशिक्षु का नाम, आपने जो भी आपका नाम है, जैसे कि मैंने अपना लिख दिया। ठीक, और फिर आ जाएंगे सी, और यहाँ पर आपको लिखना है डाउनलोड करने वाले छात्र या अभिभावक का नाम। तो यहाँ आप लिखेंगे छात्र या अभिभावक का नाम। ठीक, यहाँ ये कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही इस कॉलम को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, और अब आ गया अगले कॉलम पे, जो भी छात्र या अभिभावक का नाम है उसका नाम आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, मोबाइल नंबर। फिर अगले कॉलम पे आप आ जाएंगे। अगले कॉलम पे जिस स्कूल में छात्र पढ़ता है ना, जिस भी स्कूल में छात्र पढ़ता है उसके पिताजी मतलब उस स्कूल का एक यू दिशा कोड होता है। ठीक, हर स्कूल को एक यू दिशा कोड मिला हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यू दिशा कोड। ठीक, बच्चे से आप पूछ लेंगे, बच्चा आपको बता देगा स्कूल के बारे में, जो भी कोड बताया है, या फिर आप पता कर लीजिएगा उस स्कूल के बारे में, उस स्कूल का यू दिशा कोड। और उसके बाद यू दिशा कोड के बाद आप लिखेंगे छात्र के आधार नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप आधार नंबर लिखेंगे, आधार नंबर। देखिए, यह आधार नंबर या तो छात्र के पिता का होगा या फिर छात्र का खुद का होगा, आप किसी का भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है कि एक किसी का लेना है, आप छात्र का भी ले सकते हैं और छात्र के पिता का भी ले सकते हैं। देखिए, हाँ एक चीज़ और, जो आप आधार लेंगे ना, तो उस आधार का पूरा नंबर नहीं लिखना है, आधार का अंतिम 8 अंक। ठीक, तो पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। और यहाँ से इसको यहाँ बढ़ा दिया, और फिर आधार अंक लिखने के बाद फिर अगले में आपको लिखना है छात्र दीक्षा डाउनलोड करवाते समय उसमें पंजीकरण कर दिया गया। हाँ, जब आप डाउनलोड करा देंगे ना, इंस्टॉल करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीकरण। ठीक, आपने पंजीकरण कराया तो यहाँ पर लिखिए हाँ। ठीक, नहीं तो मतलब ही नहीं है, कराना ही कराना है। और फिर यहाँ पर जो भी है वो आप उनका नंबर, यू दिशा कोड समथिंग जो भी होता हो, जो भी हो वो लिखेंगे। मोबाइल नंबर आप उनका जो भी हो, ठीक, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो भी उनका नाम, इस सब आप कंप्लीट करेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद Ctrl+S आप करेंगे, यह सेव हो जाएगा। ठीक, और ठीक ऐसे ही आप अपने मोबाइल में भी इसको कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ से कर दिया,
ये सेव हो गया। ऐसे ही आप कर लेंगे अपने मोबाइल में, और वहाँ से आप उसे लेके अपने व्हाट्सएप के द्वारा अपने जो भी आपका ग्रुप एडमिन हो, जो भी आपके स्कूल में, जो भी कॉलेज में तो कोई ग्रुप बना होगा जहाँ आपके टीचर होंगे, जिस तरीके से मांगा गया है, या फिर अगर प्रिंट आउट निकालना है तो ऐसे अब जैसे भी मांगा गया है आप इसको करके कंप्लीट करके और अपने टीचर को अवेलेबल करा देंगे। इस तरह से आपके 100% वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहला वर्क क्या है, देखिए इसको 3 फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहला वर्क आपका क्या है कि दीक्षा ऐप के बारे में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या स्टूडेंट को बताना है, उसका यूज बताना है। दूसरा वर्क उनके मोबाइल में इसको इंस्टॉल करना है। तीसरा वर्क उनका इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। चौथा वर्क फिर आपको उनका डिटेल अपने रिकॉर्ड में लिखना है और उससे एक्सेल शीट पे फिर से कन्वर्ट करना है, एक्सेल शीट पे लिखना है और फिर उसको सेव करना है और उसके बाद अपने टीचर को अपने कॉलेज में इसको अवेलेबल कराना है। इस तरह से आपका ये काम कंप्लीट होगा। आई होप आप इसको फुली समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।